मनुष्य तो अपने भाग्य का स्वयं निर्माता होता है। मनुष्य कुछ अनिष्ट होने पर, दुखी होने पर, संकट आने पर अपने स्वयं को दोष नहीं देता है। मनुष्य अपनी गलती स्वीकार नहीं करता है। मनुष्य संकट की घड़ी में विधाता को, अपने भाग्य को, प्रकृति को दोष देता है। मनुष्य में एक बुरी आदत होती है। मनुष्य में एक यही अज्ञान भरा होता है कि वह अपने आप में दोष नहीं देखता और दूसरों को दोष देता है। मनुष्य प्रकृति को खुश करने के लिए अनेक प्रकार की अप्रमाणित, अवडंबर, व्यभिचार वाले, अंधविश्वास वाले कार्य करता है, जिससे समय और धन की दोनों की हानि होती है। मनुष्य अनेक प्रकार की अप्रमाणित पूजा करता है, व्रत उपवास करता है। मनुष्य ना जाने कितने सारे पाखंड को स्वीकार करता है। मनुष्य में एक मूर्खता होती है कि वह सत्य का स्वीकार करने में समय लगाता है और असत्य का स्वीकार बड़ी सरलता के साथ करता है। मेरे भाई बहनों, शरीर आपका बीमार है तो दूसरों के शरीर का इलाज करने से आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। अपने स्वयं के कर्मों में सुधार करो, अपने दोषों को खोजो, अपनी बुराइयों को ढूंढो। विधाता प्रकृति कभी किसी को निराश नहीं करते हैं, ना किसी का कुछ छीनते हैं, ना किसी को कष्ट देते हैं, ना किसी को दुख देते हैं, ना किसी को क्लेश देते हैं, ना किसी को दंडित करते हैं। मनुष्य स्वयं अपने कर्मों के जाल में फंसता है। मनुष्य में यह दूसरी मूर्खता होती है कि वह जानते हुए भी बुरे कर्म करता है, जानते हुए भी पाप कर्म करता है। मनुष्य को पूर्णतः ज्ञान होता है बुरे कर्मों का अंत बुरा ही होता है। मनुष्य जानते हुए भी सत्य का स्वीकार नहीं करता है। प्रकृति जो भी करती है हमारे भलाई के लिए ही करती है। जिसमें हमारा भला हो वही संसार में घटित होता है। मनुष्य वर्तमान में रहकर समझ नहीं सकता है। प्रकृति को हमारा अहित करना होता तो एक क्षण के लिए हमारा प्राण वायु छीन लेती, एक क्षण में समुद्र को सुखा देती, हमारे लिए अनाज जमीन से उगाना बंद कर देती, बारिश ना होने देती, ना सूरज की ऊर्जा मिलती। आपका व्यवसाय बंद हो जाता है, आपके पास धन आना कुछ कम हो जाता है, आप बीमार हो जाते हो, आप पर मुसीबत आ जाती है, आपको अनेक मानसिक और शारीरिक दुख घेर लेते हैं, तब मनुष्य प्रकृति को दोष देता है। इसमें प्रकृति का किंचित मात्र भी दोष नहीं होता है। सब अपने अपने कर्मों के भोग होते हैं। प्रकृति वही करती है जिसमें संपूर्ण सृष्टि का भला हो। मेरे भाई बहनों, हमारी भलाई, हमारा लाभ, हमारी हानि को हम समझ नहीं सकते हैं। हम नहीं जानते कि भविष्य में क्या होने वाला है। जो कुछ होता है वह अच्छे के लिए ही होता है। प्राकृतिक रूप से हमारा एक मार्ग बंद हो जाता है तो प्रकृति अनेक मार्ग खुले कर देती है। प्रकृति हमारी माँ है, प्रकृति की हम संतान है, प्रकृति ही सर्वशक्तिमान है। प्रकृति को हमारी चिंता होती है क्योंकि उसने हमको बनाया है। प्रकृति ही हमारा पालन करती है। प्रकृति से निस्वार्थ भाव से कुछ कामना करो, आपकी विनती जरूर मानने होगी। जब वह हवा, पानी, तेज, वायु प्रदान कर सकती है तो बाकी सब क्यों नहीं कर सकती है। जैसा हम सोचते हैं, जैसी हम मन में कामना रखते हैं, प्राकृतिक रूप से वैसे ही होता है। आपको समझने की जरूरत होती है। आपकी प्रकृति पर आस्था, प्रेम, श्रद्धा, विश्वास है तो समय समय पर जिस वस्तु की आपको आवश्यकता होगी उसकी पूर्ति अवश्य होती है।
अपने चाहने वालों को प्रकृति कभी लाचार, कंगाल और निराश नहीं करती है। मेरे भाई बहनों, अगर हमारी नीयत ही बुरी होगी, हमारे कर्म ही बुरे होंगे, तो इसमें कौन क्या कर सकता है। हमारे कर्म ही हमको डुबाते हैं और हमारे कर्म ही हमारा उद्धार करते हैं। जो प्राकृतिक ढंग से जीवन को जीता है वह मनुष्य सुख की अनुभूति करता है। प्रकृति से उदार दूसरी कोई नहीं, प्रकृति से बड़ा दाता कोई नहीं, प्रकृति से दयालु कोई नहीं। प्रकृति ही सर्वसंपन्न सर्वशक्तिमान है, प्रकृति ही परमात्मा स्वरूप है। प्रकृति का सम्मान करो। प्रकृति सबका एक जैसा ख्याल रखती है, किसी प्राणी मात्र में भेदभाव नहीं करती है। उचित समय आने पर आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति अवश्य करती है, लेकिन मनुष्य समय से पहले पाना चाहता है। यही मूर्खता मनुष्य में होती है। प्रकृति से कामना करने पर स्वीकार इसीलिए नहीं होती है कि उसमें आपकी भलाई नहीं होती है। कल आप पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है। प्रकृति ने सोचा है कि इस संकट से आपको बचाना है, लेकिन बीच में आप कुछ और ही कामना कर लेते हो। आपकी विनती प्रकृति स्वीकार कर लेगी, फिर जो मुसीबत आने वाली है उससे आपको स्वयं झेलना होगा, क्योंकि आपने मुसीबतों से बचाव के बदले कुछ और ही कामना कर ली है। प्रकृति से कामना करो नहीं। हमारी कामना करना हमारे लिए एक नई मुसीबत बन सकती है। हम अपने कष्ट, दुख, दर्द, पीड़ा प्रकृति को सुना सकते हैं। वह जरूर सुनेगी, क्योंकि वह हमारी माता है। प्रकृति हमारे संकटों का निवारण अपने आप कर देती है। मेरे भाई बहनों, प्रकृति से हम हैं, हमसे प्रकृति नहीं। प्रकृति से प्रेम करो, प्रकृति का सम्मान करो।